नाउ चंद्रगुप्त टू, आफ्टर समुद्रगुप्त हिज सन चंद्रगुप्त टू। अभी चंद्रगुप्त के मौर्य का लड़का जो था वो था, उनका सन कौन था, समुद्रगुप्त, और समुद्र का भी लड़का जो है वो कौन है, चंद्रगुप्त टू। ही सोन, उनके बाद डेथ के बाद यो जो है वो सिंहासन पर बैठे। ही एक्सपांडेड द गुप्ता एम्परर टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। ही ऑल्सो वेन मालवा, गुजरात एंड सौराष्ट्र, उन्होंने ये पूरी राज्य जो है वो अपने कब्जे में ले लिए थे और जीत गए थे वो। ही एस्टैब्लिश गुड रिलेशन विद द पावरफुल वाकाटाका रूलर्स इन साउथ by giving his daughter प्रभावती इन मैरिज ऑफ रुद्रसेना टू। उन्होंने अपने रिलेशन थे वो बहुत ही पावरफुल किया था, जो वकाटाका रूलर्स था उसके साथ उन्होंने अपने रिलेशन अच्छे किए थे। और उनकी डॉटर जो थी प्रभावती के साथ उन्होंने क्या किया, शादी कर लिया था। देयर इज एन आयरन पिलर एट मोहाली नियर दिल्ली। It has not rose even in the course of the last 1500 years. अभी यहाँ पे मोहाली नाम का एक पिलर है, कहाँ पे है, नियर दिल्ली में है, जो लास्ट 1500 ईयर से उसको रोस्टेड मीन्स जंग, रोस्टेड मीन्स उसको जंग मतलब जो लोखंड के ऊपर जंग लगते हैं उसको ऐसा अभी तक भी नहीं लगा है, वो इतना अच्छा पिलर है वो। इट इज़ अ एक्सीलेंट specimen of a meteorological skill of ancient Indian people. The inspiration on the pillar bears the name of king called Chandra. तो इसका नाम, ये पिलर का नाम क्या रखा गया है, चंद्रा रखा गया है। It is on this basis that the pillar assumed to the be period of चंद्रगुप्त टू। मतलब ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ये पिलर जो है वो बनाया गया है। डू यू नो द चाइनीज ट्रैवल फाहेन कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त टू। अभी जो चाइनीज़ का एक जो लड़का था वहाँ पे फाहेन, तो उसने ट्रैवल किया था चाइना से, यहाँ पे वो आया था, कभी आया था, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था वो। इन हिज ट्रैवलिंग ही डिस्क्राइब ही सोशल लाइफ ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। उन्होंने अपने बुक में ऐसा लिखा गया है पूरी गुप्ता पीरियड के बारे में, उन्होंने पूरा सोशल लाइफ ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड पूरी उन्होंने कहानी बताई है। ही सेज दैट इंडियन सिटी आर बिग एंड प्रॉस्परस, मतलब उन्होंने लिखा है कि जो इंडिया सिटी है बहुत बड़ी है और एक समृद्धिशील सिटी है। देयर आर सेवरल गेस्ट हाउस एंड ट्रैवल एंड ऑल्सो सेवरल कैटेबिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसने अपने बुक में इंडिया के बारे में पूरा लिखा हुआ है। द सिटी हैज़ हॉस्पिटल्स वेयर द पुअर गेट मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज। देयर आर ग्रेट विहार एंड टेम्पल्स। पीपल आर फ्री टू चूज़ एनी ऑक्यूपेशंस। उसने लिखा है कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है जो पुअर मतलब गरीब लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट देती है, मेडिकल दवाई देती है। और हमारे यहाँ पे विहार्स और टेम्पल भी बहुत हैं। पीपल्स को अपना जो भी ऑक्यूपेशन करना है उसका पूरा फ्रीडम है। पीपल आर फ्री टू चूज़ एनी ऑक्यूपेशन। दे मूव अबाउट फ्रीली। उन पीपल को जहाँ पे जाना है वो अपने फ्रीली घूम सकते हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट। गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स आर पेड देयर सैलरीज रेगुलरली। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है और सोल्जर्स है उनको अपना पेमेंट अच्छे से टाइम टू टाइम मिलता है, सैलरीज जो है वो टाइम टू टाइम मिलती है। पीपल डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल और कमिट वायलेंस, मतलब उस टाइम पे जो अल्कोहल मीन्स ड्रिंक नहीं करते थे और कोई भी हिंसा नहीं करते थे, कमिट वायलेंस नहीं करते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन कॉन्स्टिट्यूट प्रॉपर इफेक्ट मैनर, मतलब उन्होंने अपने बुक में सारे हमारे इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें जो थी वो लिखी थी। इन दिस पीरियड the Buddha Bhikshu Fahen come to India from China. He has wrote an account of his travel in India. From his returning, we learn about the effect of administration of the Gupta Emperor. वो जब भी ट्रैवल करते तो उन्होंने पूरा अपने एक अकाउंट मीन्स उसने एक बुक लिखी थी फाहेन ने, जो पूरे इंडिया के ऊपर लिखी हुई थी उन्होंने। अभी कौन था, द वर्धन डायनेस्टी। राइट द decline of Gupta power, many state emperor North India, the Vardhan dynasty was one of them. Prabhakar Vardhan was the king of the New Delhi. Vardhan dynasty was founded by him.
हु इज़ फाउंडेड द वर्धन इंडस्ट्री, तो किसने फाउंड की थी वो डायनेस्टी जो थे, वर्धन डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, प्रभाकर ने फाउंड की थी। ओके, प्रभाकर वर्धन। अभी जो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वही आपको बात बता रही हूँ। ओके, बिकॉज ये इतना जम्बलिंग है, ये आया वो आया, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ओके बच्चों, तो ये वर्धन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, प्रभाकर वर्धन। His son Harshavardhan expanded the Vardhan Empire up to Nepal in the north, up to the river Narmada in the south, Assam in the east and Gujarat in the west. उसने अपना पूरा वर्धन जो एम्पायर था उसने खड़ा किया, तो नॉर्थ में कहाँ तक, नेपाल तक, साउथ में नर्मदा रिवर नर्मदा तक, आसाम इन द ईस्ट, ईस्ट में कहाँ तक किया था, आसाम तक, और वेस्ट में गुजरात तक। मतलब उसने पूरा अपना किया था। ही हैड कॉर्डिनेटेड रिलेशन विथ राजा Bhagsarman and Kamrup. And Sikh Assam, he had established friendly relation with the Emperor of China and even sent his China's court. मतलब उसने अपने चाइना में भी बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन करके रखे हुए थे। द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पर वॉज कनूज, अंडरलाइन करना, द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पर वॉज कानूज. Trade flourished during the region. He spent a large portion of his revolt for the welfare. उन्होंने अपने का जब भी उनका राज्य था तभी उन्होंने पीपल लोग के लिए हिंसा अच्छे से की और कल्याण के बारे में सोचा था। इफ द पीपल ऑफ द पीपल के बारे में उन्होंने कल्याण के बारे में सोचा था। एवरी 5 years he would distribute all his wealth amongst the people. The court poet बाणभट्ट wrote हर्षचरित्रा बायोग्राफी ऑफ एम्पर हर्षवर्धन. अभी ये जो पोएट था, कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने क्या लिखा था, हर्षचरित्रा लिखी थी, पूरी बायोग्राफी लिखी थी, हर्षवर्धन के ऊपर लिखी थी उन्होंने, जिसका नाम रखा था हर्षचरित्रा. द टेक्स्ट provide information of the life achievement of Harshavardhan. Harshavardhan had become a follower of Buddhist but gave judges of patronage of the other region too. ये जो अभी जो हर्षवर्धन थे उनके ऊपर उन्होंने पूरी स्टोरी लिखी थी, उनकी पूरी लाइफस्टाइल लिखी थी और पूरी बायोग्राफी उनके ऊपर उन्होंने लिखी थी। किन्होंने, बाणभट्टा ने लिखी थी. ही रोट 3 संस्कृत प्लेयर रत्नावली, नागन एंड प्रियदर्शिका. The Buddhist bhikshu Yuan Chang had come to India from China during region. अभी जो फाहिन थे वो किसके टाइम पे आया था, वो अपना इसके टाइम पे आया था ना, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे थे फाहिन. उसके बाद और एक आया चाइना से, वो कौन था, युआन चैंग था. तो वो किसके टाइम पे आए थे, वो आए थे वर्धन डायनेस्टी के टाइम पे आए थे. ओके स्टूडेंट्स, all the part of India he stayed at the Nalanda University for 2 years. On returning the homeland he transferred many Buddhist manuscript into Chinese. उन्होंने बहुत सारी जो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट थी बुद्धिस्ट की, उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज में सारी ट्रांसलेट कर ली थी. सी ये देखो, युआन चैंग travel all over India. He has wrote to praise for the people of Maharashtra. He write the people of Maharashtra are a proud people. उन्होंने जो था वो पूरे इंडिया में घूमे थे, जो फाहिन था वो इंडिया में घूमे थे पूरे, तो उन्होंने पूरी इंडिया के बारे में लिखा था. और ये जो युआन चैंग है उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में अपनी बुक में लिखा था. दे नेवर फॉरगॉट अ फेमस डन to them, but they do not spare anyone who insult them. They will help another in this without a care even their own life. मतलब उन्होंने लिखा है कि वहाँ के पीपल ऐसे थे, महाराष्ट्र के पीपल ऐसे हैं कि जो अपनी परवाह नहीं करते, वो जो भी आते हैं उनकी क्या करते हैं, उन लोग मदद करते हैं. They do not harm anyone who take a refuge with him. वो किसी भी पीपल को हार्म नहीं करते हैं और सबकी मदद करते. वैसे युआन चैंग ने लिखा था अपनी बुक में, महाराष्ट्र के पीपल के बारे में उन्होंने लिखा था. मतलब महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र आर प्राउड पीपल, मतलब वो गौरवशाली वो पीपल है. अभी जब भी वो युआन चैंग आया था तो कहाँ पे रहे थे वो, नालंदा यूनिवर्सिटी. देखो ये यूनिवर्सिटी दिख रही है, वो यहाँ पे रहे थे. तो उन्होंने इसके बारे में भी लिखा रहेगा. पावर इन नॉर्थन इंडिया.
अ स्टोरी इन महाराष्ट्र टेल अबाउट द मैरिज ऑफ अर्जुना इन उलापी द प्रिंसेस ऑफ मणिपुर स्टेट इन ईस्ट इंडिया। अभी जो मणिपुर की प्रिंसेस थी, कौन थी वो? उलापी। उन्होंने अर्जुना के साथ शादी की थी। अर्जुन, आपको पता है ना अर्जुन, तो उसके साथ शादी की थी और उसने अभी ये स्टोरी वहाँ की आ गई है। द स्टेट ऑफ कामरूप image in the 4th century CE. It was established by the Pushpavardhan. His name has been maintained in the pillar inspiration of Samudragupta and Allahabad. Many inspiration of Kamrup kings are available. The epics Mahabharata and Ramayana use the name प्राग्ञज्योति फॉर कामरूप। अब ये जो महाभारत और आपने स्टोरी सुनी होगी रामायण की, तो उन्होंने प्राग्ञज्योति के बारे में उन्होंने सब वहाँ पे कामरूप में बताया है। द कैपिटल ऑफ द स्टेट वॉज प्राग्ञज्योतिपुर। आपको इतना सारा सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ये बहुत जम्बलिंग है, वैसे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आप जो छोटे छोटे जो लाइन अंडरलाइन की है वही बातें आप सब याद रखो जो आपको एग्जाम में वो आने वाली है। तो कैपिटल कौन सा है? द कैपिटल ऑफ स्टेट वॉज, टुडे वी नो इट इज़ गुवाहाटी इन आसाम। ये जो प्राग्ञज्योतिपुर है वो आसाम में है, जिसको हम लोग अभी गुवाहाटी के नाम से जानते हैं। अभी ये जो कामरूप जो किंगडम है उसका एक्सपांडेड कहाँ से कहाँ तक है? तो उसका एक्सपांडेड है, द कामरूप किंगडम एक्सपांडेड टू ब्रह्मपुत्र रिवर टू भूटान, some part of Bengal and Bihar during the region king कौन सा है? भास्करवर्णम युवानचेंग हैड इनवाइटेड टू कामरूप। अब ये जो युवानचेंग को ये राजा ने, जो ये किंग थे कामरूप वर्धन, उन्होंने इनवाइट किया था। इन द बुक पेरिप्लस ऑन द हरितृत सी, कामरूप इज मेंटेन इज ऑन द रीजन किरात पीपल। तो ये चैप्टर में हम लोगों ने सारी नॉर्थ साइड के बारे में देखी। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द डिफरेंट किंगडम इन नॉर्थ इंडिया दैट द पीरियड ऑफ मौर्य। सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न अबाउट द सिचुएशन ऑफ नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल ओके, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, अभी ये हम लोग ने नॉर्थर्न साइड पे देखा था, तो वो देखेंगे नॉर्थर्न पार्ट के बारे में, और भी हम लोग आगे की जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा जम्बलिंग लगा होगा, बट आपको इतना सब कुछ इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो सिर्फ याद रखना, तो भी आपके लिए काफ़ी है, वही एग्ज़ाम में आने वाली है। ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।